हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं इकोलॉजी यानी कि मानव एंड पर्यावरण दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। कैसे करेंगे जागरूक? वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करके या इनका हिस्सा बन के। इससे यह फायदा होगा कि लोगों को इसके महत्व के बारे में जानकारी समझ सकने में आसानी होगी। मेरा नाम है शालिनी राव और मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा इकोलॉजी चल रहा है, ठीक है। इकोलॉजी में हमने अभी तक कहते हैं कि पार्ट 1 से 8 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम सारी चीजें सिस्टमैटिक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में आपका साइंटिस्ट से स्टार्ट किया था कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी टर्म दिया है, किसने कौन सा डिफिनेशन दिया है, ये सब, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा इकोसिस्टम क्या हुआ कि हमारे फैक्टर स्टार्ट हुए कि हमारा जो भी आपका जो फैक्टर है वो स्टार्ट हुए, अबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते रहे, इकोलॉजी आया, इकोसिस्टम आया, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हमने देखे, ग्रासलैंड आपका ये देखा, आपका एक्वेटिक देखा। तो ये सारा देखने के बाद आज हम क्या करने जा रहे हैं, सक्सीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन एंड पॉपुलेशन आपका पिरामिड भी हो चुका है, ठीक है। सारे हमने वहाँ कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब सक्सीजन, अब इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। बहुत पूछा जाता है 7 स्टेप से मैकेनिज्म में, ठीक है। मैकेनिज्म भी बहुत पूछा जाता है, नाम से ही पूछा जाता है। और फिर इसके बाद टाइप्स पूछे जाते हैं और फिर इनका यहाँ की जो थ्योरी है वो भी पूछा जाता है। तो आज के पार्ट में हमारा केवल सक्सीजन चलेगा, ठीक है। इसके ही आपके क्या टाइप्स ऑफ सक्सीजन होंगे, मैकेनिज्म होगा जिसमें कि आपको 7 स्टेप्स को क्या करना है, लर्न इट करना है। वो सीक्वेंस से कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए भी पूछ देते हैं और फिर कभी कभी क्या करते हैं कि उसका फंक्शन पूछ देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आपका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मैकेनिज्म है और तीनों मैकेनिज्म आपके डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया है, तो उसको भी हम देखेंगे। और आपका टाइप ऑफ सक्सीशन भी देखेंगे और आपका सारा इसी से रिलेटेड हम देखने वाले हैं, ठीक है। और जो आपका इसके आगे जब हम चलेंगे तो इकोटोन और इंटो ये सब भी हम आपका देखेंगे। इकोटोन वैसे हमने थोड़ा तो बात किया है कि इकोटोन में क्या है, आपका 2 तरह के इकोसिस्टम के जब बीच में जो होता है एजेस प्रूफ होता है, वहाँ पर वो कहाँ पर होती है, वहाँ कम्युनिटी सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा आपको स्पीसीज भी, क्योंकि 1 कम्युनिटी में आपकी 10 स्पीसीज है और अदर में आपकी 5 है। तो जो आपका एजेस एरिया होगा वहाँ पर आपको 12 स्पीसीज मिल सकती है या 12 से ज़्यादा भी मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सक्सीजन, ठीक। सक्सीजन को टर्म किसने दिया था, हर्टर्स ने दिया था। हर्टर्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको टर्म दिया था। कंसेप्ट किसने दिया था, लीसरमेंट ने दिया था आपका कंसेप्ट। और ये क्या है आपका, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी। अब न्यू कम्युनिटी क्यों बोला, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे रॉक एरिया है, ठीक है, वहां ज्वालामुखी वगैरह फटे तो वेल्केनो ब्लास्ट हुआ, तो वेल्केनो ब्लास्ट हुआ तो लावा बाहर आया, तो वो लावा जो ठंडा होगा फिर धीरे धीरे क्या वहां पर एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन। अब ये जो कंडीशन है कि मतलब आपका जो लावा ठंडा होगा और फिर वहां पर क्या होगा कि इकोसिस्टम ग्रो होगी या कम्युनिटी बनेगी। जैसे हमने बताया था कि कम्युनिटी क्या है आपका, क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है तो क्या पहले तो एटम का फॉर्मेट हुआ है, फिर आपका मॉलिक्यूल्स बने हैं, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स है, फिर सेल आपका, और फिर टिश्यू, और टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर कहीं आपका क्या हुआ, पॉपुलेशन यानी कि सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज, 1 स्पीसीज ये, और आपका कम्युनिटी यानी कि एक से ज्यादा स्पीसीज वहां पर आ गई। तो कम्युनिटी यहाँ पर सक्सीजन में क्या है, न्यू कम्युनिटी को डेवलप करना, तो वहां पर 1000 ईयर से ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। क्या लग जाता है, 1000 से ज्यादा, क्योंकि आपका इतना कम से कम 500 या 100 ईयर तो केवल स्वेल का फॉर्मेशन में लग जाता है, क्योंकि हमें पता है कि स्वेल क्या है आपका आपका क्या होता है, लार्ज रॉक्स होते हैं जो कि स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर इसके बाद कहीं जाके वो क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। तो वहां पर वो एरिया में कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए कम से कम आपका 1000 ईयर को आराम से लग जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि कोई भी इनिशियली कम्युनिटी, अब ये इनिशियली कम्युनिटी देखो, जो न्यू कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है, न्यू कम्युनिटी बनने में कैसे लगेगा, 1000 ईयर लगेगा। मगर जैसे कि ग्रासलैंड था उसको जला दिया,
फिर वहाँ कम्युनिटी बनने में कम टाइम लगेगा, कम से कम 50 या 60 ईयर लगेगा। बट अगर फॉरेस्ट को हमने बर्न कर दिया, वहां पर कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए वहां पर आराम से आपका 100 ईयर लग जाएगा। ठीक है, तो ये है सक्सीजन, यानी कि जो हमने या तो हमारा न्यू पूरा कम्युनिटी फॉर्म होगा या फिर जो है पहले से वो डिस्ट्रॉय हो गया और फिर वापस से वो रिकवर करेगा। ठीक है, रेलिवेंट बनेगा, तो वो वहां पर होने में उसका कितना होगा, करीब से, अब जैसे ग्रासलैंड को किया तो 50 ईयर लगेगा, और अगर फॉरेस्ट एरिया को हमने डैमेज किया तो वहां पर 100 ईयर मिनिमम लगेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी को ग्रो करने में। और फिर इसके बाद आपका अगर वोल्केनो के पास एरिया कम्युनिटी ग्रो कर रही है तो वहां पर 1000 की टाइम लगेगा। ठीक है, तो वही है आपका, ये कोई इनिशियल कम्युनिटी है। ठीक है, तो वो क्या स्टेप बाय स्टेप जाएगी। अब इनिशियल से पार्शियली या फाइनल कम्युनिटी पहुंचते पहुंचते वो बहुत सारे स्टेप्स को करेगी आपका। ठीक है, जैसे हमने हमारा जो स्टडी लेवल होता है, जैसे कि पहले हम एडमिशन लेते हैं फर्स्ट में, फिर आफ्टर देन 1 ईयर एकेडमिक है हमारा, फिर हम सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं, फोर्थ में आते हैं, तब कहीं जाके हम 10th एंड 12th में आते हैं सिस्टमेटिक। तो ऐसे ही आपकी कोई भी कम्युनिटी है जो स्टार्ट हो रही है बनना इनिशियली, ठीक है, इनिशियली कम्युनिटी यानी कि स्टार्ट हो रही है कम्युनिटी पूरी तरह से, तो वो क्या 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे ऐसे स्टेप्स करके फाइनल कम्युनिटी पे पहुंचेगी। तो फाइनल कम्युनिटी के बीच में जितने भी स्टेप है इनको इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हैं, या इंटरमीडिएट आपका कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा डेवलप होने में टाइम लगेगा। हम घर पे भी अगर कोई छोटा सा सीड डालते हैं और उसको जर्मिनेट होने में भी टाइम लगता है, तो ऐसे ही आपका जो भी कम्युनिटी है उसे डेवलप, इनिशियली कम्युनिटी है उसको फाइनल कम्युनिटी में डेवलप होने में क्या कुछ स्टेप से गुजरना होता है। वो स्टेप्स आपके इंटरमीडिएट होते हैं, या इनको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं कम्युनिटी, या फिर शेर या सेरल भी बोलते हैं। ये डिफरेंट नाम आपको याद रखना है कि शेरे भी बोलते हैं और सेरल भी बोलते हैं। कभी कभी क्या है नाम से अदर नेम भी पूछ देते हैं। और फिर फाइनल कम्युनिटी को हम स्टेबल कम्युनिटी या क्लैविस कम्युनिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, कम्युनिटी पूरी डेवलप हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ इंडिविजुअल को ऐड नहीं कर सकते और किसी भी इंडिविजुअल को वहां से माइग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका स्टेप। अब सक्सीजन जो है वो आपका 2 टाइप होता है, एक तो इन वाटर और इन ड्राई प्लेस। जो वाटर में होता है उसको हाइड्रोसेरे बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका ड्राई प्लेस होता है वो जीरो सेरे होता है। ठीक है, जीरो सेरे। अब ये क्या होगा, हाइड्रोसेरे तो इसमें एसिडिक वाटर होगा और एल्कलाइन वाटर होगा। एसिडिक जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका इसको बोलते हैं ऑक्जेलोसिन या फिर हेलोसिन, हेलोसिन एल्काइन को बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका इनिशियली कम्युनिटी था ऐसी एक पर्नियर कम्युनिटी होती है। कौन सी होती है? पर्नियर कम्युनिटी। पर्नियर कम्युनिटी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं हाइड्रोसेरे और लिथोसेयर रॉक्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कम्युनिटी सक्सीजन को क्या 2 में किया है आपका ये, और ड्राई प्लेस क्या वो लिथोस्फेरे आया। तो आपका पॉइनियर जो कम्युनिटी होती है उसमें भी फर्दर 2 पार्ट होते हैं। हाइड्रोसेरे होता है जो जिसमें वाटर इंक्लूड होता है, लिथोसेरे जो होता है जिसमें रॉक होती है। इसमें क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन मिलते हैं आपके, और रॉक में क्या होते हैं, लाइकेन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं आपके पर्नियर कम्युनिटी को ग्रो करते हैं या फिर उसमें ही आपके क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। फिर आपका हम सक्सीजन के 2 पॉइंट पे आ रहे थे कि आपका क्या है, वाटर सक्सीजन और ड्राई प्लेस। तो हाइड्रो से एसिडिक वाटर है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्जेलोसिन होगा, और जहाँ एल्कलाइन है वहां पर हेलोसिन्स होंगे। ठीक है, हेलोसिन्स नाम है, भी आगे हम इनको सब डिस्क्राइब करेंगे। और जो जीरोसिन है आपका, इसको क्या करेंगे, ऑन रॉक और ऑन शोर। अब रॉक है तो लिथोस्फीयर आएगा, और सैंड है तो क्या होगा, सेमोसीरो आएगा। क्या आएगा, सेमोसीरो। ठीक है, यहाँ पर सेमोसीरो। ये समझ में आया कि ये कैसे सक्सीजन क्या है कि आपका न्यू कम्युनिटी को फॉर्म करना है। उसमें क्या है, इनिशियल से फाइनल तक के जो स्टेप्स होते हैं वो इंटरमीडिएट आपकी कम्युनिटी में जाते हैं। फाइनल आपका जो बनता है वो फाइनल होता है, स्टेबल भी बोलते हैं और इसे क्लाइमिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी में आता है पॉइनियर कम्युनिटी। पॉइनियर कम्युनिटी भी आपका वाटर एंड क्या होता है, वाटर एंड हाइड्रोसेयर एंड लिथोसेयर पर डिवाइड रहता है। हाइड्रोसेयर तो यहाँ पर क्या फाइटोप्लैंक्टन मिल रहेंगी, और तो वहाँ पर क्या रहेंगे, आपके लाइकेन मिलेंगे। ठीक है, अब आपका आता है किसी के टाइप आपको जो कंडीशन, अब जो वाटर है तो उसकी कंडीशन वेट होगी, और जो ड्राई है प्लेसेस है वो क्या होगा, पूरा ड्राई होगा। ठीक है, तो अब एक ऐसी कंडीशन आती है ड्राई और वेट, तो इसको जीरोसिक भी बोलते हैं। और आपका क्या, ये जो दोनों हाइड्रिक कंडीशन और आपका जेरिक कंडीशन जो कन्वर्ट होता है किसमें चेंज हो जाती है, मीसेक में। मीसेक यानी कि ना तो ये गीला रहता है ना ही ड्राई रहता है। एक समय ऐसे स्टार्ट कहाँ से हुई है, आपके इन वाटर,
और इन लिथो ड्राई प्लेस। अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन वेट है, यहाँ कंडीशन क्या है, ड्राई है। अब आगे ग्रो कर रहे हैं और ये चेंज होते हैं किसमें जाके, आपकी मेसी कंडीशन, यानी कि आगे जो कम्युनिटी फॉर्म होगी वहां पर ना तो वो वेट आपका एटमॉस्फेयर होगा, ना ही ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, कैसा होगा, मीडियम होगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, मैजिक कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन पे आपका जो सक्सीजन है वो ना तो वेट रहेगा, ना ही क्या रहेगा, आपका ड्राई रहेगा, यानी कि ना तो वो इन हाइड्रोसेयर रहेगा, ना ही वो आपका लिथोसेयर रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वहां पर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ना तो वो गीला है, ना ही वो सूखा है, स्टेबल हो गया। क्योंकि जब तक वो डेवलप कर रहा है तब तक वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। और एक डेवलप होने के बाद कम्युनिटी क्या स्टेबल हो जाएगी, और जब वो स्टेबल हो जाएगी तो उसमें कोई भी चेंज इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका टाइप ऑफ सक्सीजन, तो प्राइमरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में देखो, जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक, जैसे ये आपका ग्रासलैंड है, ठीक है, ये आपका ग्रासलैंड है समझ लीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या ग्रो कर रहे, तो इसमें क्या होगा, ग्रास भी होगा और हर्बीवोरस भी होंगे और आपके कॉर्नी ऑटोट्रॉस भी होंगे। ऐसे मतलब पर्टिकुलर इस एरिया में क्या होगा, आपका प्राइमरी सक्सीजन में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलेक्स की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे, प्रोग्रेसिव होती है ये, क्या होती है, प्रोग्रेसिव है, यानी कि जो धीरे 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 बन रहे हैं वो सिंपल में कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स सिंपलेक्स टू कॉम्प्लेक्स जाएगी। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस हो रहा है। और आपको सेकेंडरी सक्सीजन जो होती है वो रिट्रोग्रेसिव होती है। रिट्रोग्रेसिव यानी कि उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन चुके हैं, वो धीरे धीरे सिंपलर में जाएंगे। क्योंकि कल हमने देखो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमारे जब इकोसिस्टम कंपोनेंट हमने पढ़े थे तो उसमें हमने 4 फैक्टर पढ़े थे। कंपोनेंट क्या पढ़ा था, प्रोडक्टिविटी पढ़ी थी, और आपका पढ़ा था एनर्जी फ्लो, और आपको पढ़ा था न्यूट्रेटिव साइकिल, और आपका क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो न्यूट्रेटिव साइकिल में क्या था कि एटमॉस्फेयर से चीजें एटमॉस्फेयर में ही जा रही हैं। तो ये सक्सीजन में भी क्या है कि आपका प्राइमरी सक्सीजन और सेकेंडरी सक्सीजन, प्राइमरी क्या है, प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि यहाँ पर सिंपल से चीजें कॉम्प्लेक्स होगी। और जो आपका सेकेंडरी का सक्सीजन है वो क्या होता है, आपका रिप्रोग्रेसिव होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीजें आएंगी। पहले आप हुआ कम्युनिटी क्या धीरे 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 बढ़ा, प्रॉपर कम्युनिटी हो गया, फिर क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उस कम्युनिटी में कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्या कुछ भी ऐड नहीं होगा और कुछ भी लेस नहीं होगा, तो वो क्या रिग्रेसिव, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बन गया वही सिंपल होगा, आगे जाके वो डबल कॉम्प्लेक्स बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब फिर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ सक्सेस। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ सक्सेस ये आपको बहुत याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट 7 स्टेप है, और ये पूरे कभी सीरियस से पूछे जाते, कभी 20 से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको किसने किसने एक्सप्लेन किया था, इसको एक्सप्लेन किया था क्लीमेंस ने किया था, क्लीमेंस साइंटिस्ट ने। इसके 7 स्टेप्स होते हैं। पहला है आपका न्यूडेशन। न्यूडेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग सक्सीजन ऑफ द न्यूडल एरिया, यानी कि कोई चीज स्टार्ट हो रही है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा है आपका इन्वेजन या माइग्रेशन, एंट्री ऑफ द पॉइनियर। पॉइनियर यानी कि हमने बोला था कि उसमें लैंड और लिथोस्फीयर दोनों ही आएगा। लैंड में क्या आ रहे थे आपके वाटर सीरिक थे, हाइड्रोसीरिक थे, तो वहां पर क्या थे, फाइटोप्लैंक्टन थे, जबकि आपके लिथोस्फीयर में क्या थे, आपके लाइकेन थे। तो ये क्या है आपका कि आपका इन्वेंशन या माइग्रेशन, तो एंट्री ऑफ द पायनियर स्पेशल ऑफ द न्यूड एरिया। न्यूड एरिया का जो स्पेशलाइजेशन है उसका यहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। फिर आपका यूसेस थर्ड है एडजस्टमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ न्यू हैबिटेट। अब ये कम्युनिटी बननी स्टार्ट हो रही, तो वहां पर जो भी ग्रो कर रही, चाहे वो ग्रास हो चाहे वो ट्री हो, वो क्या करेगा, वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसके क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, फिर आएगा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ स्पीसीज। जो स्पीसीज ग्रो कर रही है वो क्या होगी, मल्टीप्लाइड होगी। ठीक है, जो भी अगर एक प्लांट है तो एक प्लांट से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, 3 से 4 बनेगा, ऐसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड होंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर है कंपनी, अब क्या है कम्युनिटी बन रही है, वहां पे सब है, छोटे बड़े प्लेट ट्री भी है और आपकी ग्रासलैंड भी है आपका। तो अब इनमें क्या कंपटीशन आ जाएगा, कैसे कि वो ज्यादा रहेगा मैं ज्यादा रहूंगी, तो हमने बताया था कि आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन में बताया था कंपटीशन क्या होता है कि मतलब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को अवेयर करती है। बट एक दूसरा भी था रियोर्स, उसका रिसोर्ट भी दिया था, उसमें क्या था कि वो कंप्रोमाइज करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन आ जाएगा, कंपटीशन अमंग द स्पीसीज टू रिसोर्स। जो रिसोर्स है उनके लिए स्पीसीज में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर हो जाएगा रिएक्शन। रिएक्शन यानी कि
मॉडिफाइड, अभी जो मॉडिफिकेशन होगा किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है आपका, टेम्परेचर आता है, एटमॉस्फेयर आता है, रेनफॉल आती है, विंड आता है, और आपका वाटर स्वेल, ये सारे के सारे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, रिएक्शन करना है। किसको करना है, जो कम्युनिटी में जो भी आपका पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो। फिर इसके बाद स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी, जो अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाएगी वही कम्युनिटी में क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी। तो ये 7 स्टेप से पूछा जाता है इनका कि मतलब आपके एग्रीगेशन में क्या होता है। तो ये आपको ऐसे ही सिस्टमेटिक, कभी कभी इसका सीरियल पूछ लेते हैं, तो आपको शॉर्टकट में भी ये याद रखना है कि NIT, तो इसका आप ऐसे पासवर्ड बना लीजिए, जैसे कि इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा नी EACRS, नीटेस। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, क्योंकि आपको ये ऐसे कि ये 7 स्टेप में आपका 4 स्टेप क्या है, 7 स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या है, तो आपको ये स्टेप्स याद रखना है। आपको लिखते समय ऊपर नीचे नहीं करना है, वही सीक्वेंस रखना है जो सीक्वेंस है। अब इसके बाद देखो हाइड्रोसीन, जो आपका वाटर में था सक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोसीन जो है वो हाइड्रो आर्च भी बोलते हैं इसको, सक्सीजन इन हाइड्रो। ठीक है, इसके भी क्या होते हैं आपके स्टेप्स होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स स्पीसीज होती है। तो आपका फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, ये पहला स्टेज हुआ। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले बनेगी, ये कोई जैसे कि ये कोई कम्युनिटी है आपका ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले क्या आपके प्लांट, छोटे छोटे प्लांट जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसको पॉन्ड समझ लो या पानी के एक्वेटिक, तो सबसे पहले क्या होगा, तो तैरने वाले जो प्लांट होंगे वो होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए। फिर इसके सबक यानी कि जो ये मतलब आपके ऊपर जो स्विमर प्लांट है वो डैमेज हो जाएंगे, तो ये नीचे जाके बैठ जाएंगे, तो वहां पर क्या सॉइल पार्टिकल्स या फिर कुछ आपका बनना चालू होगा, वहां पे आपके सबर्ट स्टेज। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फ्री फ्लोटिंग। फिर आपके जो यहाँ पर इससे थोड़े बड़े बड़े प्लांट होगी, देखो कम्युनिटी है, यानी कि पहले स्टार्ट छोटे से होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो मॉडिफाइड होते जाएंगे। फिर आपका रीड स्कैम, इसकी रीड स्कैम में क्या है कि यहाँ पर क्या वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि प्लांट जो है वो डेथ भी होंगे, डेथ होगी तो वो नीचे जाके क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, तो और भी ज्यादा कैसे होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। बोलते ना, देखो नया तालाब रहता है तो क्या चिचला होता जाता है, जितना ज्यादा उसका ऊपर का एजेस गिरता रहता है। ठीक है, तो मार्श सीड, अब इसमें क्या है कि पूरा नीचे मार्सी एरिया हो जाएगा। अभी जब न्यू था तब कम्युनिटी नहीं था, तब क्या था, इसका वाटर एकदम क्लीन था। फिर इसके धीरे धीरे क्या होगा, इसमें कम्युनिटी ग्रो करेगी, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, फिर इसके उनको खाने वाले फिशेस आएंगी, फिर वो खाने वाले इंसेक्ट हो, तो धीरे धीरे ये कैसा हो जाएगा, ये एरिया मार्शी हो जाएगा। और जब ये एरिया मार्शी हो जाएगा तो ये इतना क्लीन नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर आपका स्क्रब ऑफ क्लाइमेट्स, ये फक्स हो गया, इसके बाद कोई इसमें आके ऐड नहीं करेगा। अब ये जो अभी जो ये आपके हाइड्रोसीन है, इनके ना एग्जाम्पल पूछे जाते हैं नाम से, तो ये एग्जाम्पल आपको ऐसे ही याद रखने हैं। ठीक है, जैसे फाइलोप्लैंक्टन स्टेज का क्या है, डाइएटम है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और आपका सबवर का क्या, हाइड्रीला एंड बेसिनेरिया। ठीक है, ये आपके नाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका फ्री फ्लोटिंग क्या है आपका, नीलोरम्बा एंड ट्रम्बा एजोला। ठीक है, और फिर आपका क्या है, रीड स्कैप, इसमें क्या है, टाइफा एंड स्टेरिया। ये सब आपने याद करने हैं। और आपका मार्शी मीडो यानी कि मडी प्लांट्स, जो कि आपके नीचे जो जब कलेक्ट हो जाता है तब इसके बाद वहां पर बनते हैं। एनासैलिक्स एंड फॉरेस्ट, ये आपको कैसे नाम से याद है, क्लाइमेक्स में फॉरेस्ट आता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट में आपकी सारी कम्युनिटी क्या होती है, लास्ट स्टेज तक तो सब छोटे बड़े ग्रास और बड़े बड़े सब बन जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका क्या आता है, टाइप्स ऑफ सक्सीजन थ्योरी। थ्योरी 3 तरह के साइंटिस्ट ने दिया था, 3 तरह की हैं और 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग दिया था। अच्छा, इससे पहले हम ये देखते हैं, हमने देखा सक्सीजन ऑफ हाइड्रोसीन। ठीक है, क्योंकि 2 ही टाइप की सक्सीजन थी, एक तो हाइड्रोसीन थी जिसमें हमें इतने स्टेप मिले कि सबसे पहले प्लैंक्टन डेवलप करेगा, फिर इसके सबवर्ग आएंगे, फिर इसका फ्री फ्लोटिंग, फिर इसके बाद इसमें क्या लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर है सक्सीजन ऑन द रॉक या लिथोसेरे। लिथोसेरे में क्या होगा, एग्जिट कंडीशन आएगी। ठीक है, तो इसमें भी आपका लाइकेन स्टेज आएगा, मॉस स्टेज आएगा, हर्ब बनेंगे, सर्ब बनेंगे, ट्री बनेंगे, और लास्ट में क्या होगा, क्लाइमेट कम्युनिटी हो जाएगी, पूरे फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लाइकेन स्टेज भी आपके 2 तरह के आएगा, क्रस्टोस लाइकेन स्टेज आएगा, फॉलिकुलस स्टेज लाइकेन स्टेज आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, वो आपको ऐसे ही टू जेड जैसे दिया है वैसे ही याद करना है। तो यहाँ हाइड्रो के कितने 1 2 3 4 5 6 7 आपके, आपको पूरा ही 7 स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले ये ग्रो करेगा, फिर सब वर्ग आएंगे,
और इसमें आपके क्या है 5 है लाइकिन स्टेज है, मॉस स्टेज है, हर्ब है, शर्ब है, ट्री और लास्ट में क्लाइमेक्स क्या हो जाएगा पूरी तरह से फाइनल हो जाए। ये आपके ये सक्सेशन टाइप में बता दिए हाइड्रोसेरे एंड लिथोसेरे के बेस पे, ठीक है। उसमें आपके लाइकेन होंगे, मॉस होगा, फिर इसका हर्ब, सर्ब और फिर ट्री और फिर इसमें क्या है आपका फाइलोप्लैंक्टन है, सबबर्ग है, फेस फ्लर्टिंग है, ये सारे करके। अब आता है लास्ट थ्योरी ऑफ सक्सेस। अब इसकी थ्योरी भी दी गई, 3 साइंटिस्टों ने दी है 3 तरह की। पहला है मोनोक्लाइमेट्स, ठीक है, दूसरा है पॉलीक्लाइमेट्स और आपका क्लाइमेट्स पैटर्न, ठीक है। तो मोनोक्लाइमेट्स जो है, मोनोक्लाइमेट्स दिया है क्लूसन ने दिया है। इन्होंने क्या बोला कि एक ये पर्टिकुलर जैसे कि कोई एरिया है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है जितना भी आपका लिथोसेरे है, हाइड्रोसेरे है, आपका ये सब क्या है कि सबकी ग्रोथ क्या होगा इक्विवेलेंट होगा, यानी कि ये जो 3-4 हैं आपके सीमोसेरे है, यहाँ पर क्या है 4 आ रहे हैं ना आपके, देखो लिथोसेरे आ रहा है, हाइड्रोसेरे आ रहा है और आपका सीमोसेरे आ रहा है, ठीक है, और सीमोसेरे आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटी है वो इक्विवेलेंट होगा, यानी कि सबके लिए क्या है बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद तो ये इन्होंने मोनोक्लाइमेक्स की, मतलब चाहे वो लिथोस्फीयर हो चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, सब एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे कम्युनिटी को फॉर्मेशन करेंगे। अब इसको किसने दिया था, क्यूर्नेस ने दिया था। अब दूसरे जी टॉन्सले ने क्या बोला कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने ये बोला कि ये आपका जो पर्टिकुलर स्पेस है या एरिया है, तो यहाँ पर आपका जैसे कि ये पर्टिकुलर इन्होंने ग्रासलैंड लिया, तो टॉन्सले ने बोला कि यहाँ टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ टेम्परेचर कुछ और होगा और मिडिल में टेम्परेचर कुछ होगा। तो इन्होंने क्या किया कि एवरी पॉइंट पे डिवाइड कर दिया कि भाई लिथोसेरे है तो उसका टेम्परेचर अलग होगा और हाइड्रोसेरे है तो उसका अलग होगा। सबको इन्होंने इंडिविजुअल कर दिया, जितने भी आपके फैक्टर थे, सीमोसेरे का अलग कर दिया, लिथोसेरे का अलग कर दिया। तो ये किसने बताया, एजी टॉन्सले ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस थ्योरी में आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेस पे क्या किया है, सक्सेसिव को डिवाइड किया। तो ये एजी टॉन्सले ने किया है पॉलीक्लाइमेक्स, और मोनोक्लाइमेक्स आपका स्लीवन ने किया है। अब आया अब तीसरे जो साइंटिस्ट थे क्लाइमेक्स पैटर्न, इन्होंने क्या दिया, ये थे RH वाइट टैंकर। इन्होंने क्या बोला कि भाई ना तो वो लिथोसेरे पे डिपेंड करता है, ना हाइड्रोसेरे पे करता है, ना ही सीमोसेरे पे करता है। वो किस पे करता है, वो करता है आपके क्लाइमेट पैटर्न पे, कि किस तरह के क्लाइमेट पैटर्न में कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो समझ में आया कि थ्योरी ऑफ सक्सेशन की 3 तरह की, एक मोनोक्लाइमेक्स है, एक आपका पॉलीक्लाइमेक्स है और एक आपका क्लाइमेक्स पैटर्न है, ठीक है। तो क्लाइमेक्स पैटर्न जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एजी टॉन्सले वाली भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पॉलीक्लाइमेक्स जो मतलब मोनोक्लाइमेक्स में क्या था कि उन्होंने बोला कि जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ कम्युनिटी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, यानी कि आपका इनिशियल कम्युनिटी से पूरा फाइनल कम्युनिटी में डेवलप हो रही है, तो वहां पर क्या होगा कि हमारा सबके लिए बराबर है, चाहे वो आपका लिथोसेयर हो, चाहे आपका वो हाइड्रोसेरे हो, चाहे वो सीमोसेरे हो, सब इक्वल है। मगर एजी टॉन्सले ने क्या बोला, नहीं, यहाँ पर क्या है, पूरे जो आपका कम्युनिटी है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे, लिथोस्फीयर का टेम्परेचर अलग होगा, वहां का अलग होगा। तो इसके बेस पे इन्होंने कहा। फिर इसके बाद थर्ड जो वाइट टैंकर साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं, ये आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर पे नहीं बल्कि क्लाइमेट फैक्टर पर डिपेंड होता है, क्लाइमेट पैटर्न पर डिपेंड होगी, क्लाइमेट किस तरह का है, किस तरह का आपका फाइनल कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक पूरा फिनिश होता है सक्सेसिव, ठीक है। अब हमने इसमें देखा कि टाइप ऑफ, थ्योरी ऑफ, और इसके क्या देखे हमने, इसके देखे मैकेनिज्म। तो ये सब आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे, इसके आगे पार्ट को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ठीक है, आप अपना पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इकोलॉजी के कितने आपके 9 पार्ट है ये, ठीक है। तो 1 1 1 1 आप क्या करो, सबको रिवीजन करना है आपको और चीजों को अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके।